दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के कुकिंग विद रियलिटर के सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मैं आपके साथ एक इंतहाई आसान और लजीज रेसिपी मैं शेयर करने लगा हूँ। और मैं स्टेप बाय स्टेप इसके जितने भी स्टेप्स आते हैं वो कुकिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बाज़ार से बेहतर जो है ना ये बनाएंगे। चिकन कढ़ाई आप बाज़ार से बेहतर बनाएंगे और उसका टेस्ट भी होगा, आपकी मोहब्बत भी उसके अंदर होगी। तो मैं ज़रा थोड़ी सी ना तादाद में ज़्यादा बनाता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो भी मैं रिज़्क कमाता हूँ उसके अंदर जो है ना ये मैं दीगर लोगों का भी उसके अंदर हिस्सा होता है। इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा तादाद में ये पकाकर तो अपने दोस्त अहबाब जो होते हैं तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि कभी किसी को थोड़ा सी मैं टेस्ट कराऊँ। तो ये जो मैंने रेसिपी जो बनाई है, जो भी ये मैं डिश बनाऊंगा तो वो मैं उनके साथ में शेयर करता हूँ। आप इसकी तादाद जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी तादाद कम भी कर सकते हैं। जब आप तादाद कम करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको मसाला जात वगैरह दीकर जो इसके इंग्रेडिएंट है वो भी उसी के हिसाब से जो है ना सेट करने पड़ेंगे। इस वक्त सरदस्त जो मैंने चिकन लिया है, चिकन है ये तकरीबन मेरे पास कोई 250 ये 2.5 किलो के करीब मेरे पास चिकन है। और इसको मैंने कटवा लिया है, कटवा कर इसको धोकर मैंने ये रख दिया है इसके अंदर। फिर उसके बाद जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो है मेरे पास ये है टमाटर। तो टमाटर ये है मेरे पास तकरीबन है कोई 150 ग्राम के करीब। ये प्याज है, मैंने इनको भी छील लिया था, टमाटरों को मैंने काट लिया था। प्याज मेरे पास छिले हुए ये है तकरीबन कोई 1 पाव के करीब, 250 ग्राम के करीब। और ये मिर्च है, तो ये ग्रीन भी है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया हुआ है, ऑरेंज और ग्रीन। तो खैर ये भी एक खूबसूरती में इजाफा करती है। तो बहरहाल ये ताज़ी मिर्चें हैं, तो ये भी आप 10-15 जो है ना आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक ये मिर्चें भी इसके अंदर जो है ना ये डाल सकते हैं। अदरक ये इसकी मैं ये पेस्ट बनाऊंगा टमाटर की और इसकी प्याज की। इसकी पेस्ट बनाकर फिर मैं चिकन को भून कर फिर मैं उसके अंदर मैं डालूंगा, तो आपको वो भी स्टेप मैं बताऊंगा। अब मेरे पास जो मसाला जाता है इंतहाई सादा सिंपल मसाला जाता है, कोई इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है। तो मेरे पास ये सुरख मिर्च है, तो खाने का जो है ना चमचा, एक एक चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो खाने का एक चम्मच है, इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। जो तेज़ मिर्चें खाते हैं वो थोड़ा सा इसको ज़्यादा डाल दें। और ये मेरे पास कश्मीरी मिर्च है, कश्मीरी मिर्च मैं तकरीबन खानों में यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर खाने के अंदर जो है ना ये लाली पैदा होती है, तो लाली खाने के अंदर जो है ना ये अच्छी लगती है। और उसके बाद ये है कश्मीरी मिर्च है मेरे पास तकरीबन आधा खाने का चम्मच। ये ज़ीरा है, ज़ीरा भी तकरीबन आधा खाने का चम्मच है। और ये सूखा धनिया है, ये भी खाने का आधा चम्मच है, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और गरम मसाला है, ये तकरीबन जो है ना ये खाने का पौना चम्मच है। इसके साथ ये हल्दी पड़ी है, हल्दी भी जो है ना ये खाने के आधे चम्मच से जो है ना ये ज़्यादा, आप चाय वाला 1 चम्मच लगा दें। और ये नमक है, नमक मेरे पास जो है ना वो पौना चमचा है खाने वाला। तो ये मेरे पास इंग्रेडिएंट, ये मसाला जात हो गए। अब ये दही है मेरे पास, दही तकरीबन जो है ना ये मेरे पास है कोई 150 ग्राम के करीब दही है। इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये मैंने अदरक को पीस कर जो है ना ये मैंने पेस्ट थी अदरक की, तो ये पेस्ट है मेरे पास तकरीबन जो है ना ये 25 ग्राम के करीब मेरे पास ये पेस्ट है अदरक की। और उसके साथ साथ जो है ना ये गार्लिक की पेस्ट है मेरे पास। तो गार्लिक ज़्यादा डालेंगे तो गार्लिक का फ्लेवर इसके अंदर जो है ना ये डोमिनेट हो जाएगा। तो गार्लिक की पेस्ट मेरे पास तकरीबन जो है ना ये 15 ग्राम के करीब है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये हो सकता है कि 12 ग्राम हो, तो यह बहरहाल ये 12 से 15 ग्राम ये मेरे पास जो है ना ये गार्लिक है, लहसुन है। तो तेल मैंने ये रखा हुआ, तेल तकरीबन इसके अंदर जो है ना ये मैंने डाला है इस कढ़ाई के अंदर। तो ऑलरेडी जो मैंने इसके अंदर ये तेल डाला है, ये भी तकरीबन कोई 150 ग्राम के करीब तेल है। और अब मैं इसको तेल के अंदर जो है ना ये थोड़ा सा हीट करके इसके अंदर ये मैं डालूंगा चिकन। और जब ये चिकन डालूंगा तो उसके बाद ये मैं पेस्ट बनाकर पेस्ट इसके अंदर डालूंगा। तो मैं फिर अगले स्टेप के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ, ये चिकन को थोड़ा सा भून कर। तो अब मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि मैं अगले स्टेप पर मैं आऊँगा चिकन को भून कर। ये चिकन मेरे पास ये बनकर जो है ना ये तैयार हो चुका है चिकन। तो इसके अंदर मैंने अब डालने हैं मसाले। तो मसाले जब ये मैं डालता हूँ तो ये मैं आपको बताता हूँ कि चिकन की ये शेप कैसे बनी है। आप इसको देख सकते हैं कि ये
इसका जो है ना ये गोश्त ने अपना रंग जो है ना ये छोड़ दिया है गोश्त ने, और ये पानी भी जो है ना ये छोड़ चुका है, तेल तकरीबन जो है ना ये अलग हो चुका है, और गोश्त के अंदर से थोड़ा सा खून का भी जो है निकलता है, तो वो भी जो है ना ये ड्राई हो चुका है। इसके अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें ये सेट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं डालूंगा मसाले, और मसाले के बाद ये है ना ये अगला स्टेप होगा वो डालने का, जो मैंने वो ग्रेवी बनाई है उसकी इसको मिक्सचर जो बनाया है प्याज का और टमाटर का। तो ये मैंने मसाले जो है ना ये इसके अंदर सारे मैंने डाल दिए। मसाले डालकर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए हिलाना है ताकि मसाले अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाए, और किसी भी जगह पर ये कढ़ाई के साथ जो है ना ये डायरेक्ट मसाला ना रहे। तो ये थोड़ा सा तकरीबन मैंने कोई 2 मिनट भूनना है। पहले जो मैंने चिकन जो भूना था वो मैंने पहले तेज़ आंच पर चलाया था तेल, और उसके बाद फिर मैंने इसको धीमी आंच पर जो है ना ये भूना था ताकि चिकन जो है ना ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा गल भी जाए। हमने बहुत ज़्यादा चिकन को गलाना नहीं है, क्योंकि फिर चिकन को ज़्यादा गलाएंगे तो चिकन टूट जाता है, फिर कढ़ाई की जो है ना वो ब्यूटी उसकी जो है ना ये ख़त्म हो जाती है। अब आप देखें कि इसका ये क्योंकि मसाला भी मैंने भुना है, तो इसका जो है ना ये कलर देखें कि कलर जो है ना ये मसाले का कलर आपके सामने ये किस तरह आ रहा है। खैर मसाला तो होगा नहीं, मगर यह कि आप इसको कलर देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत कलर जो है ना इसका ये निकल आया है इसका। और अब ये स्टेप आ गया है कि इसके अंदर मैं जो पेस्ट डालूँ क्या उसकी प्याज की और टमाटर की पेस्ट, और फिर जो सुरख मिर्चें मैंने डालनी है बाद में, और दही भी मैं थोड़ी सी बाद में डालूंगा इसको भून कर। तो ये जब ये थोड़ी सी ये अपना पानी इसका खुश्क हो जाएगा ये टमाटर का और इसका प्याज का, तो जब ये मसाले के साथ मिक्स हो जाएंगे यकजान हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना ये मैं डालूंगा ये दही, और बाकी गार्लिक जो है ना ये तकरीबन मैं पर डालूंगा, और ये अदरक भी, ताकि उनका जो फ्लेवर उनका टेस्ट जो है ना ये डोमिनेंट रहे, ये ऊपर उनका टेस्ट रहे। और मिर्चें भी तकरीबन जो है ना ये ऑलमोस्ट एंड पर मैं डालूंगा ताकि मिर्चें जो है ना ये खड़ी रहें। तो अब अगले स्टेप पर मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। जब ये थोड़ा सा बन जाता है इसके अंदर मैं दही डालूंगा, और दही डालकर फिर मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। जी दोस्तों, अब इसको ये मैंने टमाटर की जो पेस्ट इसके अंदर डाली थी और प्याज की, तो ये प्याज की और टमाटर की पेस्ट जो है ना ये बड़ी अच्छी तरह इसके साथ ये मिक्स हो चुकी है, और ये इस तरह मिक्स हो चुकी है। और फिर मैंने इसको रखा है इस वक्त तेज़ आंच के ऊपर, क्योंकि तेज़ आंच के ऊपर जो है ना ये इसकी ब्यूटी होगी। आप इसको ये देख सकते हैं कि किस तरह ये तेज़ आंच पर चल रहा है। तो अब ये मैंने इसको तेज़ आंच पर रखा था, टमाटर की और प्याज की पेस्ट इसके अंदर जो है ना ये अच्छी तरह ये मिक्स हो चुकी है। इसको मैंने हल्का फुल्का हिलाना है, क्योंकि तेज़ मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इसका जो इसके अंदर पानी है ये जल्दी है ड्राई हो जाएगा, इसलिए मैंने जो है ना ये इसको रखा है तेज़ आंच के ऊपर। और एंड पर आकर यकीनी तौर पर आपने पकाना ही इसको तेज़ आंच के ऊपर है, और आपने इसके अंदर जो है ना ये ग्रेवी नहीं रखनी, क्योंकि जब ग्रेवी रखेंगे तो फिर वो चिकन कढ़ाई का कंसेप्ट जो है ना ये ख़त्म हो जाता है। अगर आप समझते हैं कि अगर ये दही डालने से ये चिकन ज़्यादा गल जाएगा तो बेशक आप दही ना डालिएगा, टमाटर जो डाले हैं वही काफ़ी है इसके अंदर। मगर चूंकि मेरे पास इस वक्त मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये दही इसके अंदर डाल दी। साथ ही मैं इसके अंदर ये मिर्चें थी, ये मिर्चें मैं इसके अंदर मैं डालता हूँ, और फिर अदरक और गार्लिक की पेस्ट डालकर जो मैंने अलग करके रखी थी इसको अच्छी तरह जो है ना ये मिक्स करता हूँ। और जब ये ड्राई हो जाएगा तकरीबन कंपैरेटिवली जो है ना ये ड्राई हो जाएगा और तकरीबन भुना हुआ मसाला जो है ना ये लगेगा, तो उस वक्त फिर मैं ये करूँगा कि उस वक्त मैं इसको मैं बंद करके फिर फाइनल टच में ये मेरा उस वक्त हो जाएगा। तो फाइनल टच के वक्त जो है ना ये मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरे पास ये जो मैं बना रहा था ये कैसी बनी है। तो यकीनी तौर पर जो इसको खाएंगे जिनकी किस्मत में होगा वो भी महसूस करेंगे, और आप भी यकीनी तौर पर जो है ना ये इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप भी इंजॉय करेंगे। तो अब ये चिकन कढ़ाई जो है ना ये पक कर तैयार हो चुकी है। मैं इसको आपको जो है ना ये इसका क्लोज दिखाता हूँ, क्लोजअप। मगर उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने ज़ीरे की और दही, ज़ीरा और काली मिर्च और नमक ये इसका जो रायता तैयार किया है। तो ये भी बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत होता है, और इसको ड्राई चीज़ों के साथ जो है ना खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो अब आप ये देखें जो मैं आपको कढ़ाई की मैं इसके अंदर मैं लुक दिखाता हूँ कि कढ़ाई की लुक जो है ना ये कैसी नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको बबल भी नज़र आएंगे,
तो आप ये देखें कि इसकी माशाल्लाह इसकी शक्ल जो है ना ये कितनी खूबसूरत बनकर ये निकल आई है। और ये इसको मैं डालता हूँ एक प्लेट के अंदर, और प्लेट के अंदर डालकर ये इस वक्त जो मेरे प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, मेरा मंजिला बेटा दूसरे नंबर वाला, तो ये इस वक्त मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए मैं क्लोज सर्कट भी मैं ले रहा हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि उसने मेहनत मेरे साथ की है, तो सबसे पहले जो है ना ये मैं हक उसी को देता हूँ कि ये थोड़ा सा इसको टेस्ट करें। मगर आपके सामने चले मैं भी थोड़ा सा इसको ये मसाले को या वैसे मैं टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देखें कि इसका ये प्लेट के अंदर ये डालकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें कि इसकी जो है ना ये लुक ये कैसी होती है। तो आप ये देखें कि बिल्कुल जो है ना ये बाजारी की तरह की आपकी लुक आ गई है इसकी। तो बाजारी की तरह जो है ना ये आपकी लुक आई है। और अगर आप इसका मसाला भी ये देखेंगे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भी इसका वंडरफुल है, एक्सीलेंट है। और इसके साथ जो है ना ये मैं डाल देता हूँ ये 1-2 चम्मच, ये आप हर टेस्ट के मुताबिक आप कम भी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप ये कर खाइएगा तो यकीन करें कि नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ या ताज़ी रोटी के साथ आप खाएंगे तो आपका टेस्ट जो है ना यकीनी तौर पर जो है ना ये दोबारा हो जाएगा। चूल्हा में बंद कर देता हूँ, इसको अच्छी तरह फिर हिला देता हूँ ताकि नीचे से ढके ना, और तेल भी इसका ऊपर आ गया और नीचे से हल्का हल्का ये जलना भी शुरू हो गया। और ये जला इसलिए है कि मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना ये मैंने इसको इसके अंदर चम्मच नहीं लगाया, मगर आपने कंटिन्यूसली इसके अंदर जो है ना ये चम्मच लगाते जाना है। तो फिर आप देखिएगा कि आप जो है ना कैसी रेसिपी जो है ना ये बनाएंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ, आपने मेरी वीडियो वॉच की दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा कुकिंग विद रियलिटर। और ये चिकन कढ़ाई ये कमर्शियल रेसिपी है, इंतहाई लजीज है, पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फूड है। बहुत बहुत शुक्रिया।